जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारी 3 नंबर की गाथा कल हमने प्रारंभ की थी। वास्तव में संवर अधिकार पढ़ रहे हैं, संवर द्वार, किंतु इस संवर द्वार में भेद विज्ञान की चर्चा की गई है मुख्य रूप से। और क्यों भेद विज्ञान की चर्चा की गई है कि भेद विज्ञान पूर्वक ही संवर प्रकट होता है ना। इसलिए संवर प्रकट करना है तो उसके पहले भेद विज्ञान करना है। देखो प्रोसीजर ऐसा है, हमें मोक्ष में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या कि तत्व विचार करना, तत्व के बारे में सुनना, फिर भेद विज्ञान करना, फिर संवर, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष होता है। तो अब भेद विज्ञान द्वार ऐसा कोई अलग से द्वार यहाँ पर नहीं है, तो संवर द्वार में ही शुरू में भेद विज्ञान की चर्चा की गई है। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी तीसरे छंद पर, तो उसमें सबसे पहले भेद विज्ञान किसे कहते हैं ये बात आई थी कि किसे कहते हैं भेद विज्ञान, कि भिन्न पने का विशेष ज्ञान होना। वी अर्थात विशेष और ज्ञान तो है ही, और भेद मतलब भिन्न पने का विशेष ज्ञान होना, उसे भेद विज्ञान कहते हैं। देखो 2 तरह की चीजें हैं कि एक तो अपने पास अभी आम का सीजन चल रहा है ना, तो आम और अंगूर हैं। अब मैं कहूं कि आम और अंगूर में भेद करो, तो भेद क्या करना, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई ही दे रहे हैं कि आम अलग है और अंगूर अलग है, उसमें तो भेद करना ही नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा भेद करने को कहें कि शक्कर से मिठास को अलग कर दो, तो हो सकती है कि नहीं, उसमें भी भेद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शक्कर से मिठास कभी अलग हो ही नहीं सकती है। तो हमें भेद विज्ञान किसका करना है कि जो वस्तुएं एक में एक लग रही हैं किंतु एक में एक है नहीं, किसका भेद विज्ञान करना है कि ऐसी चीजों का भेद विज्ञान करना है। ज्ञान करना है, करना नहीं है, देखो इसमें भी है ना, ज्ञान करना है किनका, कि जो चीजें एक में एक हमें लग रही है किंतु वास्तव में वे अलग हैं, उसका ज्ञान करना है। इसलिए भेद विज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, है ना। तो अब हमें शरीर और आत्मा एक लग रहे हैं किंतु वास्तव में अलग अलग हैं। ज्ञान और राग एक लग रहे हैं किंतु वास्तव में अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों में हमें भेद विज्ञान करना है। समझ में आ रहा है? मतलब कितनी सारी चीजों से तो हमको हटा दिया कि जो अलग ही भिन्न दिख रहे हैं, घर के हमारे कुटुंबी जन हुआ, कार हुई, हमारे कपड़े हुए, हमारी ज्वेलरी हुई, कि वो तो साक्षात भिन्न है ही, वो तो दिख ही रहे हैं। एक हमें, या तो हमारे घर वाले हमें छोड़कर चले जाते हैं या हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो समय सार तो उससे आगे से शुरू होता है कि जो शरीर हमारे साथ अनादि से है, एक समय भी ऐसा है कि जीव शरीर रहित रहा है ना। एक समय कारमान और तेजस शरीर तो हमेशा रहते ही रहते हैं, है ना। तो औदारिक वैक्रियक भले नहीं हो किंतु कारमान और तेजस शरीर तो रहते ही हैं। तो शरीर एक समय भी अलग नहीं हुआ, किंतु यहाँ कह रहे हैं अलग नहीं हुआ किंतु फिर भी वो अलग है, ऐसा जानना, इसका नाम भेद विज्ञान है। समझ में आ रही ना, मतलब भेद विज्ञान प्रकट करना है तो भेद विज्ञान कहते किसे हैं वो तो पता होना चाहिए ना। तो अब बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात हो जानी चाहिए कि भेद विज्ञान उन वस्तुओं में करना है जो हमें एक में एक लग रही हैं किंतु वास्तव में जो एक है नहीं, उन वस्तुओं में हमें भेद विज्ञान करना है। ठीक है। अब अपन ये जो तीसरे नंबर का छंद अपन ने प्रारंभ किया था, इस पर कल बीच में चर्चा रह गई थी, तो इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर है, भेद विज्ञान का महत्व। एक बार छंद बोलते हैं यहाँ से,
फिर उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। भेद विज्ञान का महत्व। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतन आत्मा अंतर भेद स्वभाव इनके जो अनुचेत कर संग सहारा आत्म को अनुभव करी हर पर परमात्मा। देखो क्या कहा, हमको क्या लगता है जहां शुद्ध स्वच्छंद अभेद अबाधित की बात आई तो ये आत्मा की बात है। जैसे ही मैं कहूं कि शुद्ध है तो हमको लगेगा हाँ आत्मा शुद्ध है। तो ये किसके लिए पर्यायवाची, किसका विशेषण बता रहे हैं, ये भेद विज्ञान के विशेषण बता रहे हैं। दूसरी लाइन में ना, भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा, कि कैसा है भेद विज्ञान, कि शुद्ध है, स्वच्छंद है, स्वच्छंद है मतलब स्वतंत्र है, अभेद है मतलब एक है, और अबाधित है मतलब किसी से भी बाधित नहीं होता है। विशेषार्थ में इसका भावार्थ जब पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ किया है वो अपन अभी यहाँ से पढ़ेंगे। भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा, ऐसा भेद विज्ञान तीक्ष्ण आरे के जैसा है। देखो अब ये आरा शब्द के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं अपन, कि आरा सबने देखा होगा, क्या करता है आरा, लकड़ी के दो हिस्से कर देता है, अलग अलग लकड़ी के दो हिस्से। तो भेद विज्ञान ऐसा है कि दो हिस्से कर देता है। जो आरा है ना वो तो एक ही वस्तु के दो हिस्से कर देता है, एक ही लकड़ी के। ऐसा भेद विज्ञान आत्मा के दो हिस्से नहीं करता है ना। हमेशा उदाहरण एक देश ही लागू पड़ता है, ये समझना। तो यहाँ आरे का उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर भेद विज्ञान को आरा कह रहे हैं, अगली गाथाओं में भेद विज्ञान को साबुन कहेंगे। यहाँ पर आरा, तो आरा किस लिए कह रहे हैं कि जैसे आरे से लकड़ी के दो हिस्से हो जाएं, उसके बाद वो लकड़ी वापस जुड़ सकती है क्या, कि वो वापस नहीं जुड़ सकती। तो ऐसे ही भेद विज्ञान से हम दो वस्तुओं को अलग अलग कर दें। कौन सी दो वस्तुओं को, जो पहले से ही अलग है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसी दो वस्तुओं को अलग करना है जो पहले से ही अलग है। शरीर और आत्मा, राग और ज्ञान, ये पहले से ही अलग है, इन्हें हमें है ना। ऐसे आर्य का उदाहरण दिया कि एक बार भिन्न जान लिया तो फिर वो वापस शरीर और आत्मा एक नहीं होते। और दूसरी तरह से कि भेद विज्ञान करके जब मोक्ष तक पहुंच गए तो शरीर और आत्मा अलग हो गए, ज्ञान और राग अलग हो गए। तो जैसे वो लकड़ी वापस कभी आपस में नहीं जुड़ती, वैसे ये वस्तुएं भी आपस में नहीं जुड़ती, है ना। एक तो इसलिए आरे का उदाहरण दिया। और आरा कैसे एकदम से, कभी देखा है आरे को चलाते हुए, ऐसे धर करता है और एकदम एंड पे चला और दो हिस्से अलग अलग हो गए। वैसे ही भेद विज्ञान के हमने किया और दो अलग अलग हो गए कि अरे ये और मैं आत्मा अलग हूँ। यहाँ पर आर्य का उदाहरण दिया है कि एकदम अलग अलग महसूस होने लगते हैं, ज्ञान में आने लगते हैं। अभी प्लीज सबको म्यूट करवा दीजिए, आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस आ रही है। म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को, हाँ पीछे से आवाज तो आ रही है, म्यूट कर लीजिए आप लोग सब, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, शुद्ध है, स्वतंत्र है, एक है और बाधा रहित है, ऐसा भेद विज्ञान तीक्ष्ण आरे के समान है। कल अपन ने तीक्ष्ण पे भी चर्चा की थी कि तीक्ष्ण कैसा है, कि हमें जब भेद विज्ञान करना है, भेद विज्ञान में ऐसा ज्ञान चाहिए, ज्ञान का बहुत क्षयोक्षम नहीं चाहिए। तो फिर तीक्ष्ण मतलब क्या हुआ, कि जितना ज्ञान है उस ज्ञान का पूरा समर्पण चाहिए। क्या कहा, बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत सारा क्षयोक्षम ज्ञान नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो कि बहुत सारा ज्ञान चाहिए तो कभी तिर्यंच को भेद विज्ञान और संवर नहीं हो सकता,
तीक्ष्ण ज्ञान चाहिए, तीक्ष्ण भेद विज्ञान है। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान को सूक्ष्म करना है, ज्ञान को पूरी तरह से। हम सोचें भेद विज्ञान ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं, अपना जितना ज्ञान है पूरे ज्ञान का समर्पण चाहिए। देखो ऐसा बहुत बार होता है कि अब अगर किसी पंडित जी को संवर करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनका तो बहुत तीक्ष्ण ज्ञान है, तो उन्हें सब ओर से ज्ञान समेटकर एक आत्मा में लाना है ना। और कोई तिर्यंच है, कोई दूसरा जीव है, जिसे कि जैसे थे ना तुसमास भिन्न वाले, शिव भूति मुनि, तो उन्हें ज्ञान कितना सारा था कि बहुत सारा ज्ञान नहीं था, किंतु जितना ज्ञान था उस ज्ञान का पूरा समर्पण था। इसलिए इसे कहा है कि तीक्ष्ण आरे के समान है भेद विज्ञान। तीक्ष्णता पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक में एक दिखाई दे रहे हैं ना। हम अपने आप को राग से भिन्न कभी जान ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ कहा कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके करेंगे तो निश्चित ही भेद विज्ञान होगा। ठीक है, अब किसमें भेद विज्ञान होता है? तीसरी लाइन, अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा, कि किसमें अंतर में भेद करता है, किसका? स्वभाव और विभाव का। क्या स्वभाव? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं और मोह राग द्वेष मुझसे भिन्न है, ये स्वभाव और विभाव। और दूसरा किसमें भेद करता है? जड़ चेतन रूप, कि शरीर अलग है, जड़ मतलब शरीर, तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे दो फाड़ कर देता है। दुफारा, दो फाड़ कर देता है। जैसे लकड़ी दो अलग अलग हो जाती है, ऐसा ही एक में स्वतत्व और दूसरा परतत्व, ऐसे दो भेद कर देता है। देखो इसके बाद संवर का जन्म होता है ना। क्या होता है? सो जिनके उर में उपजो न रुचे तिनको पर संग सहारा, तो ऐसा भेद विज्ञान जिनको अंतर में प्रकट हो जाता है, उनको फिर परसंग मतलब पर द्रव्यों का संयोग सुहाता नहीं है, रुचता नहीं है ना। पहले भेद विज्ञान मतलब परसंग नहीं रुचता है, मतलब एक आत्मा रुचता है। इसका ये मतलब हुआ ना कि पर पदार्थ नहीं रुचते हैं तो एक आत्मा रुचता है। ऐसा फिर भेद विज्ञान पूर्वक संवर प्रकट होता है। देखो अपन एक होते हैं ना बच्चे, अपने घर में छोटे बच्चे हों और अपन प्रवचन में बहुत सारे लेडीज बैठी हों, अब पीछे से एक बच्चा भागता बाहर खेलने के लिए चला जाए और अंदर आए फिर से, तो क्या करेगा? वो झुक झुक के हर लेडी को देखेगा। कौन सी? ये तो ये नहीं है मेरी मम्मी। फिर आगे बढ़ा, ये नहीं है मेरी मम्मी, ये नहीं है मेरी मम्मी। तो ऐसे वो भेद विज्ञान कर रहा है कि ये पर है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। और जहां मम्मी दिखती है तो वहां मम्मी से जाके लिपट जाता है। तो क्या किया कि पर संग को छोड़ता चला गया और जहां ही स्वतत्व दिखा उसको जाके आलिंगन कर लिया, उसको स्पर्श कर लिया। तो बस कितना सरल काम है मतलब भेद विज्ञान और संवर करना, कि बस हमने अंतर्दृष्टि डाली कि ये राग द्वेष के भाव हैं, अरे ये तो मुझे दुखी करने वाले परिणाम हैं, तो ये मेरे भाव नहीं है। ये शरीर, कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसको अपने अनुरूप चलाने की कोशिश करता हूँ किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं चलता है, तो जो मेरे अनुसार नहीं चले वो मेरा नहीं है। अपन बच्चों को कर देते हैं ना कि जो अपने अनुरूप नहीं चलता उसे अलग कर देते हैं कि नहीं जायदाद से। तो ये शरीर मेरे अनुरूप नहीं चलता, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि स्वस्थ रहूं, मेरे हड्डी नहीं दुखे रीढ़ की, किंतु फिर भी दुखती है। मैं बहुत चाहती हूँ कि बाल सफेद नहीं हो, किंतु फिर भी हो रहे हैं। तो मेरे अनुरूप नहीं चल रहा है ना शरीर, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो फिर ये मेरा कैसे हुआ? समझ में आई ना। तो ऐसे भेद विज्ञान से स्ववस्तु और पर वस्तु का भेद करते 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 जहां स्ववस्तु दिखी उसका आलिंगन कर लेता है, और जहां स्ववस्तु का आलिंगन किया उसी का नाम संवर प्रकट हो जाता है ना। तो ऐसा भेद विज्ञान सो जिनके उर में उपजो न रुचे तिनको पर संग सहारा,
कि ऐसा भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हो जाता है, उन्हें फिर पर द्रव्य का संयोग रुचिकर नहीं होता, उन्हें पर में रुचना ही बंद हो जाता है। आत्म को अनुभव करिते हरखे परखे परमात्म धारा। और फिर भेद विज्ञान करके स्व वस्तु आत्मा पता चल गई, उस बच्चे को माँ पता चल गई, तो वो क्या करेगा, उस माँ को आलिंगन करेगा, वैसे ही आत्मा का अनुभव करने लगता है, जिसे एक बार भेद विज्ञान हो जाता है। हर के परखे परमात्म धारा, और हर्षित होकर वो आगे चल के परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? वही भेद विज्ञानी, भेद ज्ञानी जीव, जिसने स्वद्रव्य और परद्रव्य को अलग अलग जानने से शुरुआत की थी, और वह आगे होकर हर्षित, परद्रव्य का सहारा छूट रहा है तो दुखी नहीं होता है। क्या लिखा? हर खे परमात्म धारा, हर्षित होके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है कि मुझे अब मेरी वस्तु मिल गई है, इससे ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हर्षित होके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर, मतलब ये छंद पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और इसके भाव भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से छंद बोलते हैं, फिर इसका अर्थ और भावार्थ आप पढ़िएगा। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान भाव विभाव करे जड़ चेतन रूप जिनके रुचे को पर संग सहारा अनुभव करिते हर के परिमात्म धारा। हाँ, चलिए इसका अर्थ कौन पढ़ेगा? मम्मी पढ़ो, आप पढ़ो। यहाँ जिनके चालू नहीं है ना वीडियो, उनसे पढ़वाती हूँ। पार्टिसिपेंट में देखते हैं। हाँ मम्मी पढ़ो आप। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? चलो ममता भाभी पढ़िए, अर्थ पढ़िए इसका। शुद्ध स्वतंत्र एक रूप निराबाद भेद विज्ञान रूप तीक्ष्ण करोत भीतर प्रवेश करके स्वभाव विभाव और जड़ चेतन को जुदे जुदे कर लेता है। वह भेद विज्ञान जिनके हृदय में उपजा है, उन्हें शरीर आदि पर वस्तु का आश्रय नहीं सुहाता। वे आत्म अनुभव करके प्रसन्न होते हैं और परमात्मा का स्वरूप पहचानते हैं। हाँ, आत्म अनुभव करके प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कि ऐसा लगता है मुझे अपनी चीज मिल गई, इसलिए उनकी प्रसन्नता। बच्चे को माँ मिल जाए तो कैसी प्रसन्नता चेहरे पे आ जाती है ना? तो ऐसी प्रसन्नता उन्हें होती है। चलिए भावार्थ पढ़िए अब। मम्मी पढ़ रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही मम्मी। अनीता आंटी पढ़िए। हाँ, ज्ञान हाँ प्रभाव से रहित है, इसीलिए शुद्ध है। नीच पर का विभाव का पृथक्करण कर देती है और जड़ चेतन का भेद बतलाती है। इससे भेद विज्ञानियों की रुचि परद्रव्य से हट जाती है। वे धन परिग्रह आदि में रहें नहीं, ये तो कौन भी सा वाला कर रहे हो आप? भावार्थ तीसरे नंबर का करना है, तीसरे नंबर का भावार्थ। हाँ, तीसरे नंबर का। हाँ, ज्ञान परभाव से रहित है। हाँ, ज्ञान परभाव से रहित है, इसीलिए शुद्ध है। निज पर का स्वरूप बतलाता है, इसीलिए स्वच्छंद है। इसमें कोई पर वस्तु का मेल नहीं है, इसीलिए एक है। नए प्रमाण की इसमें बाधा नहीं है, इसीलिए अबाधित है। सो इस भेद विज्ञान को पेनी करोत जब अंतर में प्रवेश करती है, तब स्वभाव विभाव का पृथक्करण कर देती है और जड़ चेतन का भेद बतलाती है। इससे भेद विज्ञानियों की
रुचि पर द्रव्य से हट जाती है। वे धन परिग्रह आदि में रहें तो भी बड़े हर्ष से परम तत्व की परीक्षा करके आत्मिक रस का आनंद लेते हैं। है ना। अब क्लियर हो गया सारा जो इसमें शब्द आए थे। शुद्ध क्यों है भेद विज्ञान? क्योंकि पर भाव से रहित थे। भेद विज्ञान करते समय किसी पर भाव की आवश्यकता नहीं है। निज पर का स्वरूप बताता है, इसलिए स्वच्छंद है। और इसमें देखो, इसमें कोई पर वस्तु का मेल नहीं है, इसलिए एक है। कि भेद विज्ञान है मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान स्वभाव से है। ज्ञान है वो स्वभाव है। किसी पर के हम बोले ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के कारण मुझे ज्ञान हुआ, तो ये बात सही है कि गलत है? भाभी, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए मुझे ज्ञान है, ये बात सही है कि गलत है? हाँ, क्यों गलत गलत है सुशीला आंटी, क्यों गलत है? क्योंकि ज्ञान में कोई मेल ही नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान तो मेरा स्वभाव ही है ना। स्वभाव है। वेरी गुड सुनीता आंटी, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव को मेरा किसी पर स्वभाव की है। आवश्यकता नहीं है। हाँ, ज्ञान को किसी पर की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम नहीं हुआ। ये तो कहने के लिए हम निमित्त रूप से बहुत स्थूल कथन है कि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होगा तब मुझे ज्ञान होगा, है ना। वास्तव में तो मेरा स्वभाव है, और स्वभाव किसी के रोके का नहीं है, इसलिए लिखा है इसमें तो कोई भाग गए का मेल वो नहीं। यहाँ आए म्यूट करो सारे लड़के। अनीता आंटी, पूरी म्यूट गैलरी में करो ये तो अपने घूमे। आप को, म्यूट कर लो अनीता आंटी, है ना। नए प्रमाण की इसमें बाधा नहीं है, इसलिए अबाधित है। कि भेद विज्ञान में कौन सा नय लगाना है? निश्चय नय या व्यवहार नय से आत्मा पर द्रव्य से अलग है? राग से अलग कौन से नय से है? असद्भूत व्यवहार नय से है या सद्भूत व्यवहार नय से? अरे मत पड़ो इस चक्कर में। नहीं है नय का ज्ञान तो भी इसमें कोई बाधा नहीं है कि ये मेरी वस्तु है और ये मेरी वस्तु नहीं है। देखो, सबसे सरल है स्व वस्तु और पर वस्तु को जानना, कि जहां मिलकर सुख और शांति का वेदन हो वो मेरी स्व वस्तु, और जहां पर जिन भावों में मुझे दुख का वेदन हो वो मेरी चीज नहीं। तो मोह राग द्वेष के भावों में दुख का वेदन होता है ना। प्रत्यक्ष हम लोग अनुभव करते हैं ना, द्वेष के परिणाम में तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। देखो, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही कहीं पढ़ा था कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे दूसरे का बुरा नहीं होता, किंतु स्वयं का सबसे ज्यादा बुरा होता है ना। अंदर से एकदम दुखी दुखी हो जाते हम, तो गुस्सा मुंह फुगा के बैठे हैं सामने वाले से, और सामने वाले को एक टिंडा फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको, और हम अपने आप को दुखी 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 कर रहे हैं। वैसा ही राग का भी, राग द्वेष के परिणाम मुझे दुखी करते हैं, इसलिए ये परिणाम मेरे नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करना है ना। अब अगला छंद पढ़ते हैं, चौथे नंबर का छंद, सम्यक्त्व से सम्यक ज्ञान और आत्म स्वरूप की प्राप्ति। एक बार छंद बोलते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में ये तीसरे नंबर का छंद भी भेद विज्ञान का छंद इतना अच्छा है कि 4-5 क्लास इसको चलाओ, किंतु अब अपन तो आप सब समझदार हैं, खुद भी थोड़ा समझेंगे, तो इसलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के छंद पे, है ना। जो कहूं यह जीव अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे, सम्यक धार प्रवाह बहे, गुण ज्ञान उदय धावे। तो अभी अंतर गर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेशन पावे, आत्म साधि अध्यात्म के प्रतिपूरन वे, पर ब्रह्म कहावे। देखो, इस छंद में आत्मा से परमात्मा बनने की बात कही है। मिथ्या दृष्टि से परमात्मा, 3 तरह की आत्माएं होती है ना अवस्था की अपेक्षा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो देखो, यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है मिथ्यात्व मिटावे, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव से शुरू किया, और पर ब्रह्म कहावे, परम ब्रह्म कहावे, मतलब परमात्मा कहलाने लगता है। तो क्या प्रोसीजर है, जल्दी से देखते हैं।
जो कब हूं यह जीव पदार्थ अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे। जब कभी भी यह जीव नामक पदार्थ की पहली बात सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन किसे होता है कि जीव को ही होता है। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को ही सम्यक दर्शन होता है। तब जब कभी भी, जो कब हूं, कभी मतलब कब, अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे। तो यहाँ पर 5 लब्धि की चर्चा समझना। कौन कौन सी 5 लब्धि होती है? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। तो अवसर पाकर मिथ्यात्व मिटाता है। देखो इसमें अपन 5 समवाय की भी बात करें तो मैं एक बार 5 समवाय की चर्चा कहीं पढ़ रही थी तो बहुत अच्छी बात आई कि हम जैसे होता है ना कि काल लब्धि होने पर सम्यक दर्शन होगा, है ना। 5 तरह के समवाय में काल लब्धि, होनहार, निमित्त, स्वभाव और पुरुषार्थ। तो जो जीव काल लब्धि के भरोसे रहते हैं उसका क्या मतलब है कि वो प्रमादी हैं, कि ठीक है जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, तो वो जीव निश्चित रूप से प्रमादी है। और जो ये सोचता है कि मैं बहुत पुरुषार्थ करूं, बहुत स्वाध्याय करूं, बहुत अध्ययन करूं, पुरुषार्थ करूं तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उस जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अभिमान सवार है। कितनी बढ़िया बात है कि मेरे करने से सम्यक दर्शन होगा, कि सम्यक दर्शन कहते ही उसे हैं कि जहां कुछ करना की इच्छा शेष न रहे, है ना। पुरुषार्थ ही उसका नाम है कि मैं पर का करता नहीं, अपनी पर्याय का भी मैं करता नहीं हूं। जहां ये भाव आए उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर का करता तो हूं ही नहीं, किंतु अपनी निर्मल पर्यायों का भी मैं करता नहीं हूं। जब ये बात आती है तो इसी का नाम पुरुषार्थ है, और जब ऐसा विचार आता है उसी का नाम काल लब्धि और होनहार है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखा? अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे, कि कभी जीव पदार्थ अवसर पाकर, कि अवसर पाकर यानी हमें विशुद्धि लब्धि है, हमें क्षयोपशम लब्धि है। असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को तो उपदेश भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो कुछ समझेंगे ही नहीं, किंतु हम में इतने क्षयोपशम है कि हम इस बात को समझ सकते हैं। क्षयोपशम लब्धि है, विशुद्धि है कि हम धर्म की बात सुन रहे हैं, ऐसी विशुद्धि लब्धि है। देशना लब्धि कि हमें सुनने को मिल रहा है। देखो देशना मतलब सुनने को मिलना, और विशुद्धि यानी सुनने में रुचि लगना। दोनों चीज अलग अलग है ना, कि देशना तो मिल रही है, उपदेश तो हो रहा है, किंतु सुनने में रुचि नहीं है, तो वो विशुद्धि नहीं है, है ना। तो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, इन सब को यहाँ पर कहा। और प्रायोग्य लब्धि, भेद विज्ञान का प्रयोग करना, इन सब को, ये चारों चीजें हुई, उसे कहते हैं कि अवसर पाकर मिथ्यात्व मिटावे, मतलब करण लब्धि में आ जाए तब मिथ्यात्व मिट जाता है। समझ में आई? अवसर पाई शब्द छोटा सा है, किंतु समझो हम 3 लब्धियां तो हमें इनाम स्वरूप मिल गई है। बस अब प्रायोग्य भेद विज्ञान का प्रयोग करके करण लब्धि में प्रवेश करना है। तब यह जीव जब ऐसा करता है तो मिथ्यात्व को मिटा देता है ना। आगे क्या करता है? सम्यक धार प्रवाह बहे गुण, ज्ञान उदय मुख उरद धावे। अब क्या? सम्यक दर्शन धारा प्रवाह रूप से बहने लगता है। अब थोड़ी सूक्ष्म बात करूं, सुनने को तैयार हो। धारा प्रवाह शब्द का अर्थ, मतलब मैंने ये समय सार की टीका हमें पढ़ा तो मुझे लगा धारा प्रवाह शब्द के 2 अर्थ, कि एक तो सम्यक दर्शन धारा प्रवाह है, ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में जब जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो चाहे उपयोग बाहर रहे, किंतु वो पर को कभी भी अपना नहीं मानते, इसलिए सम्यक दर्शन धारा प्रवाह है। क्या कहा? एक चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी साथ में, वो सम्यक ज्ञान धारा प्रवाह है। दूसरा धारा प्रवाह का अर्थ क्या बताया? दूसरा धारा प्रवाह बताया 8वें गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ते हैं तब क्या करते हैं कि एक ही जगह उपयोग को केंद्रित करना, उसका नाम है धारा प्रवाह।
समझ में आया? दो अर्थ सुशीला आंटी, दो अर्थ कौन से हो गए कि एक तो ये कि जो मान्यता बदली सम्यक दर्शन होने पर चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में, तो वो चौथे पांचवे गुण स्थान में जो मान्यता बदली कि परद्रव्य मेरा नहीं है, तो ये मान्यता कब रहेगी कि वो भोजन कर रहा है सम्यक दृष्टि, वो शादी कर रहा है, वो जिनवाणी सुन रहा है, वो पूजा कर रहा है, तब भी उसको ये धारा प्रवाह भाव रहेगा कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ये परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। एक तो ये सम्यक दर्शन, शुद्ध परिणति भी कह सकते हैं क्या इसे धारा प्रवाह को? हाँ, वही जो अपन ने पहले बात की थी ना, शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, है ना। उपयोग बाहर भी रहे, आठवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होने लगता है। शुद्धोपयोग मतलब उपयोग भी शुद्ध स्वभाव में लग जाता है, और चौथे गुण स्थान में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है ना। तो वो शुद्ध परिणति हम इसे बोले, किंतु यहाँ पे सम्यक दर्शन शब्द दिया है ना, सम्यक धार प्रवाह बहे, तो अपन सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो सम्यक दर्शन धारा प्रवाह रहता है। और आठवें गुण स्थान में जब श्रेणी, कौन सी छपक श्रेणी चढ़ते हैं, क्या होता है कि उपयोग एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, मतलब ज्ञान एक ही जगह स्थिर हो जाता है, एक ही गेय में ज्ञान का स्थिर होना, उसे भी धारा प्रवाह कहते हैं। समझ में आया? एक ही ज्ञान में, एक ही गेय में उपयोग का स्थिर होना, उसे भी धारा प्रवाह कहते हैं। तो वहां पर टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा, जयचंद जी छाबड़ा ने, कि जहां जो योग्य हो वहां पर वैसा धारा प्रवाह समझना। तो यहाँ पे तो चौथे गुण स्थान वर्ती वाला धारा प्रवाह समझना है कि जब सम्यक दर्शन एक बार हुआ तो वो धारा प्रवाह रहता ही है। मतलब एक बार ऐसा जान लिया कि परद्रव्य अलग है और मैं अलग हूं, तो वो सम्यक दर्शन धारा प्रवाह बना रहता है। और क्या होता है, गुण ज्ञान उदय मुख ऊर्ध धावे, कि ज्ञान गुण भी मुख को ऊर्ध्व करके आगे की ओर दौड़ता चला जाता है। मतलब वो सम्यक ज्ञान आगे बढ़कर दौड़ता हुआ केवल ज्ञान का चुंबन कर लेता है। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो गुणों में क्या होता है कि बताया कि सम्यक दर्शन तो धारा प्रवाह एक जैसा बहता रहता है, और सम्यक ज्ञान आगे बढ़ता हुआ दौड़ता हुआ गुण स्थानों को पार करते हुए केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। मुख ऊर्ध धावे, ऊर्ध धावे मतलब आगे की ओर, धावे मतलब दौड़ता हुआ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो अभी अंतर दर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेशन पावे। और क्या लिखा कि भैया ये जो अंतरंग में द्रव्य कर्म और भाव कर्म का क्लेश है ना, कर्म का कलंक है ना, वो अंतर में अब प्रवेश भी नहीं होता। द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का प्रवेश भी बंद हो जाता है। तो कर्म नहीं आते हैं क्या? पांचवें गुण स्थान में कर्म नहीं आते हैं कि यहाँ अनंतानुबंधी कर्म वाली बात है। दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी वाले कर्म अब आना रुक गए हैं, क्योंकि संवर, संवर कहते ही किसे हैं? कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम संवर है। तो यहाँ पर वही लिखा है, कर्म कलेश प्रवेश न पावे, कि अब आना, एक वो लगा दिए, वो है ना 6 डाला में ढाल बनी हुई है ना ऐसी, जब संवर निर्जरा वाली जो लाइन पढ़ते हैं तो उसमें एक आत्मा का ऐसा ध्यान कर रहा है एक जीव, और एक ऐसी ढाल बनी हुई है, और बाहर से तीर आ रहे हैं और वो तीर अंदर लग नहीं पा रहे हैं। तो संवर कहते ही उसे हैं कि कर्मों का आना रुक जाना। तो यहाँ पर लिखा कि अंतर में द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का जो क्लेश है, दुख है, उसका प्रवेश रुक जाता है। और जो बाहर से तो नए द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं आ रहे अनंतानुबंधी संबंधी, और जो अंदर में दूसरे द्रव्य कर्म भाव कर्म है, वो भी उस जीव को क्लेशित नहीं कर पाते, दुखी नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? आत्म साधि अध्यात्म के पथ पूरन वे पर ब्रह्म कहावे। फिर क्या करता है कि वो ही आत्मा साधना पूर्वक आत्मा को साध कर अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता जाता है, और परिपूर्ण दशा ऐसे परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है ना।
इस तरह से वो मिथ्या दृष्टि जीव अवसर पाकर परमात्मा बन जाता है। कौन सा मिथ्या दृष्टि जीव की मेरी बात है, अब मुझे सारे अवसर मिल गए हैं, सारे सुयोग मिल गए हैं, तो मुझे अब अवसर चूकना योग्य नहीं है। मतलब वाकई में जब अपन ये पढ़ते हैं ना नाटक समयसार आदि ग्रंथ, तो ऐसे भाव आने चाहिए कि वास्तव में बहुत समय निकल गया है, अब मुझे जो करने योग्य कार्य है वो मुझे करना ही करना है ना। चलिए इसका अर्थ पढ़िए एक बार, कौन पढ़ेगा? सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ। जब कभी ये जीव पदार्थ मौका पाकर मिथ्यात्व नष्ट करता है और सम्यक्त रूप जल की धारा में बहकर ज्ञान गुण के प्रकाश में ऊपर को चलता है, तब उसके अंतरंग में द्रव्य कर्म और भाव कर्म का दुख कुछ असर नहीं करता। वह आत्मशुद्धि के साधन अनुभव के मार्ग में लगकर परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। हाँ, भावार्थ पढ़िए। अनीता आंटी पढ़िए भावार्थ। अनंत संसार में संचरण करता हुआ जीव कभी काल लब्धि दर्शन मोहनीय का अनुदय और गुरु उपदेश आदि का असर पाकर तत्व श्रद्धान करता है, तब द्रव्य कर्म व भाव कर्म की शक्ति शिथिल हो जाती है और अनुभव के अभ्यास से उन्नति करते करते कर्म बंधन से मुक्त होकर ऊर्ध्व गमन करता है, अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त होता है। हाँ, तो इस तरह से ये हमने चौथे नंबर के गाथा का भाव देखा। अब अगली क्लास में हम 5वें नंबर की करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। देखो इसकी अंतिम लाइन ही बताऊं, 5वीं। ते मतिमान सुवर्ण समान लगे तिनको न शुभाशुभ काई। सोने के समान है, उनको शुभ और अशुभ की काई लगती नहीं है सम्यक दृष्टि जीवों की को। ऐसी चर्चा, अभी तो 2 मिनट ही बचे हैं इसलिए अपन इसको चालू नहीं करते हैं। जो हमने अभी ये चौथे नंबर का छंद पढ़ा, ये समय सार की 186 नंबर की गाथा का जो कलश है ना, उसके आधार पर लिखा है। और 186 नंबर की गाथा पता है कौन सी है? बहुत फेमस गाथा है। कौन सी गाथा है? जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। है ना, ये 183 नंबर 186 नंबर की गाथा है समय सार की। और उसका कलश ऐसा लिखा, और उसके कलश को फिर इसमें बनारसी दास जी ने लिखा। तो एक बार वापस से अपन ये कलश बोल देते हैं और फिर जिनवाणी स्तुति बोल के बात खत्म। ये वाला कलश फिर से, मतलब बहुत महत्वपूर्ण गाथा का कलश है ये वाला, तो इसको एक बार बोलते हैं और फिर समय जिनवाणी स्तुति करेंगे। जो कबहू यह पदार्थ अवसर पाई मिथ्या मिटावे, सम्यक धार प्रवाह बहे ज्ञान उदय मुख धावे। तो अभिनंदन कर्म कले प्रवेश पावे, आत्म साधि देखो दूसरी बार पढ़ते हैं तब सारे अर्थ अपने को क्लियर होना चाहिए। अवसर पाकर मिथ्यात्व हटता है, इसका क्या अर्थ बताया था? सम्यक धारा प्रवाह कैसे रहता है, अंतर में द्रव्य कर्म और भाव कर्म का प्रवेश कैसे नहीं होता है, और कैसे आत्मा में लगकर परिपूर्ण दशा को जीव प्राप्त कर लेता है। ऐसी दशा हमारी सबकी भी हो, ऐसी ही भावना है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। और अगली क्लास छोड़ना मत, अगली क्लास बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें पूरा ये छठी वाली क्लास में भी, छठी गाथा में भी भेद ज्ञान, संवर, निर्जरा और मोक्ष का आपस में क्या रिलेशन है वो भी इसमें बताएंगे। अगली क्लास सैटरडे को लगेगी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में सताई, यह अनंत उपकार है, जिसके